हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो नाश्ते में बनाऊँगी आज मिक्स वेज और पराठा। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें सरसों का तेल लगा दिया और सब्ज़ी काट ली थी मैंने। फूल गोभी, शिमला मिर्च, आलू, मटर, बस इतनी सब्ज़ी थी उतनी ही डाल दूँगी। थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच गई थी क्योंकि उसमें तैयारी बनाई थी, तो उसमें गोभी थोड़ी डाली थी, थोड़ी बच गई थी। तो मैंने कहा थोड़ी सब्जियां हैं तो मिक्स कर ही बना देती हूँ नाश्ते में। तो सब्ज़ी में वही मसाले पड़ेंगे जो सारी सब्ज़ी में पड़ते हैं बेसिक से। हल्दी, मिर्च, नमक, हींग, जीरा, धनिया और गरम मसाला, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और इसमें सब्ज़ी डालकर मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालते तो चाहे कोई सब्ज़ी हो, कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और लोहे की कढ़ाई में तो बनी हुई सब्ज़ी वैसे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अधिकतर मसूर की सब्ज़ियाँ होती हैं या और भी कोई सी सब्ज़ी होती है, ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो इसको थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद ढककर पका लूँगी। सब्ज़ी हो उसको जितना भूनो उतना ही अच्छी बनती है। अगर भूनो नहीं तो फिर मसालों का कलर भी नहीं आता है और सब्ज़ी में भी रौनक नहीं आती है। तो चाहे रसे की सब्ज़ी बनाओ, चाहे सूखी सब्ज़ी बनाओ, उसको पहले अच्छी तरह से भून लो, क्योंकि भूनने से स्वाद भी अच्छा होता है, कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो वही मैं भून रही थी, थोड़ा भून लूँगी, उसके बाद इसको ढककर पकाऊँगी। तो सब्ज़ी मैंने ढककर पका ली थी और अच्छी तरह सब्ज़ी पक गई है। तो इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। फिर कस्तूरी मेथी से स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। और आजकल धनिया तो होता नहीं है कि लाओ तुरंत ही यूज़ कर लो, नहीं तो रखने से ख़राब हो जाता है। तो मंगाया था मैंने धनिया, तुरंत ही ख़राब हो गया। सुबह लाई थी, देखा शाम तक गल गया। फ्रिज में रखने के बाद भी धनिया गल जा रहा है। और इसलिए मैं धनिया नहीं था तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ही डाल दी। इससे रौनक भी आ जाती है और सब्ज़ी में स्वाद भी बढ़ जाता है। तो सब्ज़ी मेरी बनकर हो गई थी तैयार। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी और मैंने रख दी थी दूसरी गैस पे। और इधर मैंने रख दिया तवा पराठे सेकने के लिए, आटा भी लगा कर रख दिया है। सारी तैयारी कर ली है और उनके पापा भी तैयार हो गए हैं। तो हम लोग जाएंगे पहले मंदिर, उसके बाद आकर सेकेंगे पराठा। सारी तैयारी हो जाती है तो फिर लौट कर आकर सिर्फ पराठा सेकना ही रह जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर और नंदिनी कर रही है यहाँ पर अपनी पढ़ाई। तो मंदिर से आ गए थे हम दोनों लोग। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में और बनाने लगी थी नाश्ता। तो पराठा सेकने लगी थी क्योंकि नंदिनी के पापा के जाने का समय हो गया है। तो उनके लिए सेक कर दे दूँगी नाश्ता। उसके बाद मैं और सबको भी दे दूँगी। बच्चे अगर सब्ज़ी पराठा खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी। तो आप लोगों को तो मालूम है, सबसे पहले मैं गाय का पराठा निकालती हूँ। तो निकाल दिया है गाय के लिए और उसके बाद मैं लगाऊँगी भगवान जी का भोग। फिर उसके बाद दूँगी नंदिनी के पापा के लिए। सुबह जब बनता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ गाय का ही और भगवान जी का ही भोग बनता है, उसके बाद सबको मिलता है। तो आप लगा दूँ नंदिनी के पापा के लिए प्लेट, क्योंकि उनको भी लेट हो रहा है। सुबह उठकर कितनी भी जल्दी तैयारी कर लो, कितनी भी जल्दी सारा काम निपटा लो, लेकिन लास्ट में आकर वही जल्दी 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 करना पड़ता है, तब जाकर हो पाता है। उसके बाद तो कोई इतनी टेंशन नहीं रह जाती है। बस यही लगता है कि नंदिनी के पापा वगैरह नाश्ता करे हुए ना जाएँ, चाहे कोई काम और बाद में भी कर लूँ। तो कर लिया था नंदिनी के पापा ने भी नाश्ता और वो भी चले जाएंगे अपने काम से। और नंदिनी की पढ़ाई चालू है क्योंकि नंदिनी काम बहुत ही पेंडिंग हो गया था, कर लिया है। लेकिन आजकल मैडम काम फ़ोन में ही भेज रही हैं, तो फिर ये करती रहती हैं फ़ोन से काम। तो नंदिनी के पापा चाबियाँ ढूंढ रहे थे और मैंने सुबह चाबियाँ उठाकर कुर्सी पर रख दी थी। कीबोर्ड लगा हुआ है पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि लाओ वहाँ पर टांग दूँ, तो इसलिए हर समय ढूंढनी पड़ती हैं चाबियाँ। तो उनको दे दी थी चाबी स्कूटी की। उसके बाद नाश्ता वगैरह मैंने भी कर लिया था, बच्चों ने भी कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी ब्लाउज जो मैंने कल पूरा करा था, आज उसका सारा काम पूरा कर दूँगी। तो आज मैं उसमें हुकाई भी कर दूँगी जिससे उसका काम कंप्लीट हो जाए। तो कर लिया था मैंने हुकाई का काम। और अब हो रहा है शाम का वक्त। दोपहर में मैंने नाश्ते खाने में दाल चावल बनाए थे, तो उसका वीडियो नहीं बनाया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी, शाम का वक्त हो रहा है। तो यहाँ पर उबाल लिए हैं मैंने आलू, क्योंकि नंदिनी की कई दिन से फरमाइश हो रही है कि मम्मी समोसे बना लो। बच्चों को घर के बने हुए समोसे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले भी भिगो दिए थे, तो छोले भी बनाऊँगी। तो छोलों को देख लूँगी, उसके बाद छोलों को भी उबाल लूँगी। और छोलों को उबालने में केवल नमक और थोड़ा सा सोडा डालूँगी, मसाले वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। आज हल्दी वाले बनाऊँगी जो समोसों में डालकर खाते हैं।
सूखे से बनाऊंगी, ज़्यादा गीले नहीं बनाऊंगी। तो छोले भी मैं उबलने रख दूंगी। उधर नंदनी छान रही थी मैदा। मैं नंदनी से कहा था बेटा तुम मैदा छान लो, क्योंकि समोसे बनने में टाइम तो लगता ही है। और आलू भी उबल गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी सोट बनाने में। वैसे तो सोट मेरे घर पर बनी हुई रहती है, लेकिन ख़त्म हो गई थी तो सोट भी बनानी पड़ रही थी। तो इमली मैंने भिगो दी थी और गूदा छान लिया था। उसके बाद ये देखिए इतना इमली का गूदा निकला है। और मैं गुड़ डालूंगी, लेकिन गुड़ आज थोड़ी है तो अब मंगाऊंगी नहीं, चीनी डाल दूंगी बकाया। तो पहले मैं गुड़ को पिघलाकर छान लेती हूँ, क्योंकि गुड़ में अक्सर कूड़ा निकल आता है। तो मैं गुड़ को पहले छान लेती हूँ, जो मिट्टी वगैरह भी होती है गुड़ में वो भी निकल जाती है। तो गुड़ मैंने पिघला ली थी और उसको मैंने छान दिया था इमली के ही गूदे में। उसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और ऊपर से लगा दूँगी इसमें छौंक। तो गुड़ थोड़ी थी तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी थोड़ी सी, क्योंकि गुड़ थोड़ी थी तो खट्टी खट्टी रहती, थोड़ा सोट तो खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने दूध भी खौलने रख दिया है और उबल रहे थे मेरे छोले और सोट भी तैयार हो गई थी। इधर अब मैं लगा लूँगी मैदा। तो मैदे में मैंने नमक डाल दिया है और आलू में भी नमक डाल दिया है। मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ आलू में भी नमक डाल देती हूँ। और मैदे में लगा लिया मैंने मोवन, नमक डाल लिया था मैदे में और मोवन डाल लिया है अच्छी तरह से, जिससे खूब ही खस्ता समोसे बने, इतना डाल लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैदा को टाइट सा गूँथ लिया है। मैदा थोड़ी टाइट ही गूँथते हैं जिससे कि समोसे खस्ता बने। अगर मुलायम मैदा हो जाएगी तो समोसे भी मुलायम बनते हैं, खस्ता नहीं बनते हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में लगा दिया था तेल और डाल दिए हैं सारे मसाले, जीरा, हींग और धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च। हल्दी नहीं डाली थी, बकाया सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और इनको अच्छी तरह से भून लिया। अगर आप इस तरह से आलू भुनेंगे समोसे के तो काले काले बनेंगे, जो अच्छे लगते हैं समोसों में। आपने देखा होगा हलवाई लोग भी जब समोसे बनाते हैं तो उनके समोसों का कलर काला सा होता है। और यहाँ पर डाल दिए मैंने थोड़े से काजू। किशमिश नहीं डालती हूँ पर क्योंकि बच्चे निकाल कर फेंक देते हैं तो इसलिए डालती नहीं हूँ। थोड़ा सा डाल दिया था हरा धनिया, और हरा धनिया मंगवाया था, सारा ही गला हुआ निकल गया था। तो थोड़ा सा ही खट्टी चटनी भी नहीं बन पाई, क्योंकि दोबारा किसको मंडी भेजती है इतनी दूर। और शाम को सब्ज़ी वाले तो बाहर बोलते नहीं हैं, और सब्ज़ी वाले से ही लिया था। बिल्कुल भी गला हुआ धनिया दे गया था, नंदनी लेकर आई थी, नंदनी ने देखा नहीं था। तो मेरे आलू भी तैयार हो गए हैं और छोले भी उबल गए थे। तो मैंने दूसरी कढ़ाई में, सोट वाली कढ़ाई खाली कर ली थी, उसी में मैंने छोले भी छौंक दिए हैं। तो देखिए छोलों का कलर कितना अच्छा आया है और आलू भी भुनकर तैयार हो गए हैं मेरे। तब इन आलूओं को मैं निकाल लिया था मैंने एक थाली में, जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाए। और कढ़ाई में फिर से उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने आलू भुने थे उसी में मैंने लगा दिया है रिफाइंड। तो अब मैं समोसे बेलने लगी थी। लोई बना ली थी मैंने। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बेलते, बहुत ज़्यादा पतले बेलने से क्या होता है ना, आलू ही आलू नज़र आते हैं, मैदा नहीं होती है। तो मैंने इनको बेल लिया है। सबसे पहले बेल के भगवान जी का भोग लगाऊंगी बनाकर। और अक्षत की वजह से जल्दी बनाना पड़ा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 बजने वाले हैं। क्योंकि अक्षत चले जाएंगे तो खा कर के ले चले जाएंगे, नहीं तो फिर अक्षत ऐसे ही चले जाती है। और ले भी जाएंगे तो एक बकाया पराठा रख दूँगी। मैंने पहले ही सेक के रख दिए थे टिफ़िन के लिए उनके, वो रख दूँगी। सब्ज़ी भी रखी है। और अभी मेरी शाम की आरती वगैरह भी मुझे करनी है, तो पहले समोसे बना लूँगी, उसके बाद करूँगी। थोड़े सेकूँगी, अभी बकाया बाद में सेक लूँगी। तो यहाँ पर भर लिए थे मैंने सारे समोसे। सारे समोसे नहीं भरते, बस थोड़े से ही भरे थे, जितने की ज़रूरत थी उतने भर लिए थे मैंने अभी। उसके बाद में भरूँगी। तो समोसे बनाओ तो छोले डाल के बहुत ही अच्छे लगते हैं, सौंठ डालकर। तो जब भी मैं समोसे बनाती हूँ तो छोले ज़रूर बनाती हूँ। जिसकी इच्छा होती है वो खा लेता है, जिसकी इच्छा नहीं होती वो सादा खा लेते हैं। और उसके बाद मैंने तलने शुरू कर दिए थे समोसे। तो सिम गैस पे बनाऊँगी, हल्की, जितनी हल्की गैस पे बनाओ उतने ही अच्छे बनते हैं। तो बनकर तैयार हो गए हैं समोसे। देखिए कितना ही अच्छा कलर आया है इनका, बहुत ही करारे बने थे, क्रिस्पी। क्योंकि मोवन जितना सही डाल लो उतने ही अच्छे बनते हैं, और बहुत ही अच्छे बने थे, खाने में भी बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी सबसे पहले भगवान जी के लिए भोग। तो समोसे मैंने तोड़ दिए थे, उसके बाद मैंने डाल दिए छोले और डाल दूँगी इन पर सौंठ, फिर लगा दूँगी भगवान जी का भोग। और अभी आरती भी नहीं करी है, तो पहले आरती करूँगी, तब तक थोड़ा ठंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से गरम गरम का भोग नहीं लगाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।